आज चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज CI कैसे कैसे काम करता है। मान लिया जाए कि 10,000 रुपया ये प्रिंसिपल है, मूलधन कितना है 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया पहले साल के लिए क्या क्या बनेगा इसमें रिलेशन। तो पहले वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए ये तो अमाउंट एक साल बाद इतना मिलेगा हमको 10,000 रुपया। और मान लिया जाए कि रेट है दिया हुआ 10%, तो 10% इसका ब्याज 10,000 का 10% कितना होगा 1,000 रुपया। एक वर्ष में टोटल कितना मिला 10,000 और 1,000, तो 11/30 इतना मिला। दूसरे वर्ष के लिए अब आते हैं। तो दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन बन जाएगा। दूसरे वर्ष के दोनों मिलकर क्या बन जाएगा मूलधन। तो दूसरा वर्ष के लिए ये तो आएगा 10,000 रुपया और इस पर 10% का ब्याज लगेगा, तो 1,000 ये बढ़ जाएगा। इसमें ये 1,000 रुपया मूलधन रहेगा दूसरे वर्ष में और इसका 10% ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपये ये दूसरे वर्ष के लिए हो गया। ठीक है ना। दूसरा वर्ष में टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, अमाउंट कितना बना, तो 10,000, 10 12,000 और 100। $12,100 टोटल मिश्रधन बन गया। पहला साल में मिश्रधन कितना बना 11,000, 10,000 और 1,000। मूलधन मेरा कितना था स्टार्टिंग में 10,000। पहला वर्ष में 10% ब्याज लगा तो 11,000 हो गया। यानी पहला साल का ब्याज साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। अब दूसरे साल के लिए टोटल कितना बना अमाउंट 12,100। अब आते हैं तीसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष में सब का 2-2 पार्ट इसमें भी होगा। ये तो प्रिंसिपल मिलेगा हमको 10,000, इस पर 10% ब्याज मिलेगा, तो 1,000 हो गया। ये 1,000 मिलेगा, मूलधन तो मिलना ही है और इस पर 10% ब्याज 100 रुपया। ये मूलधन तो मिलेगा ही और इस पर 10% का ब्याज 100 रुपया। और ये 100 रुपया ये मूलधन तो मिलेगा ही अगला साल तीसरा वर्ष में, इस पे 10% का ब्याज 10 रुपया। ये हो गया तीसरे वर्ष के लिए 3 ईयर। 3 साल में जो हमको टोटल अमाउंट मिलेगा मिश्रधन मिलेगा, ये टोटल ए मिलेगा। यानी 10,000 और 11,000, 300, 10,000, 11,000
एक 12,000, 10,000, 13,310, यानी 13,310 नहीं ना हुआ। 10,000, एक 11,000, एक 12,000, 11, 12 और 1,000, 13,310, यानी 13,310 इतना मिला कितना समय में? ये तीसरे वर्ष के लिए मिला 13,310। इस टाइप से आपको 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए बनाना है। 10,000 रुपये मूलधन था पहले, उस पे 1 साल के लिए, अगले साल में हमको कितना मिलेगा? तो 1,000 तो मूलधन मिलेगा ही, इस पर 10% ब्याज मिला तो 1,000, 11,000। उसके बाद दूसरे साल में ये जो है से दूसरे साल के लिए क्या बन गया? मूलधन बन गया, ठीक है ना। दूसरे साल के अब ये क्या बन गया? ये दोनों मूलधन। ये मूलधन पे अब अगला साल दूसरे वर्ष के लिए कितना कितना मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा दूसरे साल पर, तो 1,000 तो मूलधन मिलेगा, इस पर 10%, 1,000, 10,000 पर 10% यानी 1,000 ब्याज मिला। ये 1,000 पे आपको 1,000 अगला साल तो मिलेगा ही, मूल पैसा जो मूलधन हुआ, इस पर ब्याज 10% यानी 100 रुपया। तो 10,000, 11,000, एक 12,000, 12,100। ये दूसरा साल के लिए इतना अमाउंट मिला मिश्र धन दूसरे वर्ष के लिए। अब ये तीसरे साल के लिए ये 12,100 जो है ये टोटल मूलधन बन गया। अब इस मूलधन पर कितना मिश्रधन बना है? तो उसके सबका 2-2 पार्ट हो रहा है। इस पर ये मूलधन है तो मूलधन तो मिलेगा ही नहीं, इस पर 10% ब्याज मिलेगा तो 1,000, 1,000 तो ये पैसा इसका मिलेगा ही, इस पर 10% ब्याज 100 रुपया। उसी तरह से टोटल सबका 2-2 पार्ट होगा, यानी 13,310 रुपया तीसरे वर्ष के लिए। आज हम लोग घन सीखेंगे क्यूब। जैसे 1 का क्यूब कितना हुआ, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का घन कितना होता है, 3 का घन कितना है। ये सब आप लोग का चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत काम करेगा। तो 1 से 20 तक आज हम लोग क्यूब सीखेंगे। जैसे 1 का क्यूब कितना है? 1, 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 यानी 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। इतना तो कम से कम बेसिक सबको याद रहता है, ठीक है ना। 7 का क्यूब कैसे याद करेंगे? 3, 4, 3, ठीक है ना। ये डिफरेंट है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 3। 7 का कैसे याद करें? 3 + 4, 3, 3, 4, 3। 7 का क्यूब हो गया 3, 4, 3। 8 का क्यूब 8, 4, 12 से याद करेंगे। 8 है तो 8, 4, 12 है तो 5, लेकिन इसको बोलेंगे 8 और 4, 12। 8 है तो 8, 4, 12, लेकिन 4 लिखना नहीं है, लिखना है 5। तो 8 का क्यूब 512। 7 का क्यूब कैसे याद करेंगे? 3, 4, 3, अल्टरनेट चल रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 3। 8 का 8, 4, 12 से याद करेंगे तब 512। बोल तो रहे 8, 4, 12, लेकिन यहाँ 5 एक बढ़ा के लिखना। 9 का क्यूब 7 और 2, 9। 9 का क्यूब 7 और 2 कितना होता है? 9। तो 7 + 2 9, 7, 2, 9 729।
9 का क्यूब कितना हो गया 729। 10 का क्यूब तो 1000 होगा। 11 का क्यूब क्या करना है, 13 को उलट देना है। जो 13 है इसको उलट देंगे तो कैसे लिखेंगे 31 13 को, तो 11 का क्यूब क्या होगा 1331। 13 को उलट देना हो, ठीक है ना। 12 का क्यूब यहाँ रिलेट करना है 9 के क्यूब को, 9 को क्यूब से 12 को रिलेट करना है। जब भी हम 12 का क्यूब याद करेंगे तो हमको 9 से रिलेट करना है 12 को। तो 9 में कितना 729, 729 में एक कम करके यहाँ पे रख देना है। ये 729 है, एक कम कर देंगे तो 728। एक कम किए तो एक यहाँ आगे बढ़ा दिए, एक कम किए तो एक यहाँ आगे ऐड कर दिए। तो 12 क्यूब कितना हो गया 1728। 13 के क्यूब को रट लेना है, ठीक है ना। 13 क्यूब को 2197, इसको ये रट लेना है, इसको रट्टा मार लीजिएगा आप लोग। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब, 14 के अगर 2 गुना करते हैं तो कितना आता है 28, ठीक है ना। तो एक घटा देना है। 14 क्यूब में 14 के 2 गुना करेंगे, 14 दूनी 28, एक कम कर देना है। और लास्ट में 14 में 4 है तो यहाँ डबल 4 बैठा देना है। इसी देखना कि 14 क्यूब है तो 4 है तो डबल 4 यहाँ लिख देना है, और 14 के 2 गुना से एक कम कर देना है तो 27 44। 14 तक हो गया। 15 का क्यूब, 15 पच्चे कितना होता है 75, ठीक है ना। कुछ लॉजिक लगा के इसको याद करेंगे हम लोग। 15 का 5 गुना करेंगे तो 75, 15 पच्चे 75, पावर 3 है, 3 को यहाँ पे डबल 3 कर देना है तो हो जाएगा 33 75, 15 का क्यूब होगी। 16 का 16 छक 96, 15 था तो 15 में 5 से गुना किए तो 75, और 16 है तो 16 छक 96, और 6 से गुना करेंगे। इसमें 5 से गुना किए तो 75, इसमें 6 से गुना करेंगे। एक बढ़ गया है, 15 से एक कैसे भी बढ़ा है तो 5 से पहले गुना किए थे तो बढ़ा के एक 6 से गुना करना है। और 16 है तो 16 जो है 4 का मल्टीपल है, 4 चौको 16 है, 4 आ रहा है इसमें, 4 भाग किए तो 4 है तो 4 बैठा दें 0 40। 16 का क्यूब 16 से लेना 4 चौको 16 तो 40 यहाँ पे बैठा देना 40 96। 17 क्यूब में 7 जो लास्ट में है इसको स्क्वायर कर देंगे तो 7 सते 49, और 4 और 9 जोड़ देंगे तो 4 9 13, तो 49 13 हो गया 17 क्यूब। 18 19 को एक साथ याद करेंगे। 58 है, एक याद रखेंगे तो इसको हो जाएगा 68। ये 8 है ना तो 58, 58 में प्लस 10 बढ़ा देना है, 58 10 68। 18 में 58 रहेगा तो 19 में 10 बढ़ा देंगे तो 68 हो जाएगा। तो ये 58 32 और ये 68 59, और इसको क्या किए 6 में एक कम कर दिए और 8 में एक जोड़ दिए, इसमें एक माइनस कर दिए 6 में। 68 के बाद 2 अंक है तो पहले 6 है तो पहले कम करेंगे तो 6 में से एक कम करेंगे 5, अगला में 8 है तो 8 में एक जोड़ देंगे अभी तो हो गया 9। 19 का क्यू हो गया 68 59, और 20 का क्यू तो आप लोग जान ही रहे हैं 8000 होगा। इस तरह से हम लोग बार बार इसको रिवीजन करेंगे, कॉपी में बिना देखे हुए इसको प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको लिखेंगे। तो हम लोग कम से कम घन जो है से 30 तक याद करना है। 30 तक अगर क्यूब याद हो जाता है तो एसआई बहुत इजी हो जाएगा। एक बार फिर से 1 से 6 तक तो जनरली सबको याद रहता है। 7 का कैसे करेंगे 3 4 7, 7 बोलेंगे तो 3 4 7 बोलेंगे, 3 4 होता है ना, या ऐसे बोलेंगे 7 है 3 4 3, ठीक है ना।
343। अल्टरनेट आ रहा है 8 के 8 4 12, लेकिन लिखेंगे 512। 4 यहाँ लिखेंगे नहीं, 512 लिखेंगे। 9 का है, 9 को 7 2 9 बोलेंगे, 7 2 9 यानी 729। 10 के तो 1000 हो गया। 11 का एक बार फिर से 13 को उलट देंगे, 1331। 12 का क्या होगा, 9 से याद करेंगे। 9 में 729 है तो एक कम करेंगे 728, एक यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ कम किए तो एक बढ़ा दिए। 13 को रट लेना है 2197। 14 का 14 दूनी 28, एक कम कर दिए, 4 है तो डबल 4। 15 का 15 25 75 और 3 पावर है तो डबल 3, 33 75। 16 का अभी 5 से गुना किए तो 6 से 16 96, और 16 4 का मल्टीपल है तो 40 हो गया। 4 को 16 होता है ना। 17 का 7 के स्क्वायर करेंगे 49, और 49 को अगर जोड़ते हैं 4 और 9 तो 13, 49 13। 18 19 को 58 याद रखेंगे, 8 है तो 8 यहाँ ध्यान में रखेंगे। 58 और 10 68, ये 58 है तो 10 का डिफरेंट है, 58 10 68, 19 में 68 रहेगा। तो 58 32 है, और इसमें है 6 है तो एक कम किए तो 5, 8 है तो एक बढ़ा देंगे 9, और 20 का 8000। ठीक है।